सत एकांत, असत एकांत, उभय एकांत, इन एकांतों की व्याख्या कर रहे हैं। और एकांतों की व्याख्या करते समय समझा रहे हैं, सत एकांत में अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनता, असत एकांत में क्रिया का अर्थ नहीं बनता, सदासत एकांत में क्रिया का अर्थ नहीं बनता। आप जाति से जैन हो, दीक्षा में जैन हो, परंपरा में जैन हो, पर अवधारणा तुम्हारी ये है वस्तु नित्य है। आप सांख्य हो, तुम्हारी बुद्धि में चल रहा है वस्तु अनित्य है। आप बुद्ध हो, आपकी दृष्टि में चल रहा है वस्तु उभय रूपी है। आप मीमांसक हो, और द्रव्यलिंग तुम्हारा मुनि का होगा, द्रव्यलिंग तुम्हारा श्रावक का होगा, विद्वान का होगा। अंतर में धारणा क्या है तुम्हारे पास, वो बलवान होगी, वो बलवान होगी। इसलिए दर्शन शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि श्री जिनेंद्र के मत से बाहर न चली जाए। एक बार तुम्हारे संयम में दोष लग गया, वो इतना घातक नहीं है। सम्यक में दोष लग गया, वो मान घातक है। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टे बाणम सिद्धंचरी भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्धंती। जो सम्यक से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है। सम्यक से भ्रष्ट की सिद्धि नहीं होती है। चार से भ्रष्ट जीव है, पुनः स्थापित होकर के छेदोपस्थापना करके उपस्थित होकर अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन सम्यक के भ्रष्ट का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाद में लिखा है। इसलिए वो सम्यक कितने प्रकार का है। असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवस्था स्थान है। जितने प्रशस्त अध्यवस्थान हैं उतने प्रकार का सम्यक्त है। असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्या स्थान है। जितने प्रकार का मिथ्या भाव है वो सारा मिथ्यात है। बराबर मेहता जी। इसलिए अष्टसहस्री का अध्ययन करते समय ये समझना चाहिए कि हम भावाभावात्मक जो मानते हैं, हमारा भाव अभाव, द्रव्य भाव पर्याय भाव, द्रव्य भाव पर्याय भाव। द्रव्य भाव का अभाव होता नहीं, पर्याय भाव का अभाव होता है। द्रव्य भाव का अभाव होता नहीं, इसलिए भाव नित्य है। पर्याय भाव का अभाव होता है, इसलिए भाव अनित्य है। तो भाव नित्य है, भाव नित्य है। अपेक्षा द्रव्य भाव से नित्य है, पर्याय भाव से अनित्य है। तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम और तद्भावः परिणामा। मतलब उमा स्वामी महाराज के पास कितनी सूक्ष्म प्रज्ञा थी। ऐसे गुण रहस्यों को उन्होंने लिख के रख दिया, सूत्र बना के रख दिया। अब आप जैनी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सूत्रों को आप समझना सीख लो और विश्व के किसी भी दार्शनिक से आप तत्व चर्चा कर सकते हो, उसको शांत कर सकते हो, उसकी जिज्ञासा समाप्त करा सकते हो। पर स्वयं के अंदर प्रज्ञा होनी चाहिए समझाने की, और स्वयं प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो होना चाहिए। नहीं भाव भाव एकांत योनिस अंगीकरण युक्तम। इसलिए आपका भाव एकांत जो आपने निष्पन्न किया है, अंगीकरण जो अंगीकरण है वो भी युक्त नहीं है। कैसे? निष्पर्याय अंगीकरणम। आप बिना पर्याय के द्रव्य में ही भाव अभाव लगा रहे हो, वो युक्त नहीं है। समझ में आया? मैं समझाऊँ।
बिना पर्याय के आप द्रव में भाव अभाव एक साथ देख रहे हो, ये सम्यक नहीं है। क्योंकि सत्य का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं, द्रव दृष्टि है। सत्य का विनाश होता है, असत का उत्पाद होता है, ये पर्याय दृष्टि है। वर्तमान हमारी मनुष्य पर्याय सत्य है, दिख रही ना, इसका विनाश होगा। वर्तमान में देह पर्याय असत है, उसका उत्पाद होगा। इसलिए भाव का अभाव हुआ है। भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव। अब शरद जी, आचार्य कुंद देव ने जो पंचाशिका में निरूपणा की, तो गीता में इनकी व्याख्या की गई, पर मात्र नाम बोले उन्होंने, पूरी व्याख्या की नहीं। क्योंकि महाभारत काल आया, तो महाभारत काल में पूरे जैन आगम की अहिंसा से प्रभावित था वो काल। और जहाँ वैदिक काल में याज्ञिक क्रियाओं का विधान था, वो याज्ञिक क्रिया बलिदान व नरमेघ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वो समय बदला और भागवत का काल आया, गीता का, महाभारत का काल आया। वो काल संकर्ण का काल था। उस काल में भारत में तीर्थंकरों की अहिंसा प्रचंड रूप में थी। उसको स्वीकार किए बिना वैदिक दर्शन भारत में स्थापित हो नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया और उन पक्षों को ग्रहण किया। हमने गीता को पढ़ा, उसमें मुझे मिला, क्या मिला? भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव। पंचाशिका में कुंद स्वामी ने क्या विस्तार से समझाया इस विषय को। अब जिसको गीता का वो विषय समझना हो, उसे पंचाशिका पढ़ना पड़ेगी। यदि पंचाशिका नहीं पढ़ते तो वो गीता का विषय उनको समझ में आने वाला नहीं किसी को। जैसा लगाएंगे तो विपरीत ही हो जाएगा। सत्य के साथ उमा स्वामी ने 2 सूत्र में सब निपटा दिया। तद्भाव नित्यम तद्भाव परिणामा। अब जिसको इन सूत्रों का अर्थ मालूम है वो मुस्कुराएगा। तद्भाव परिणामा, तद्भाव नित्यम। इसलिए द्रव दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इसको ध्यान रखना चाहिए 24 घंटे। मानसिक साधना चाहिए आपकी। जितना कठिन विषय होगा उतना चिंत शांत होगा। जितना कठिन विषय होगा रुचि तुम्हारी विषयों से हटेगी। जितना गणितीय विषय होगा, सिद्धांतिक होगा, तार्किक होगा, परिणाम एकाग्र होंगे। इसलिए सिद्धांतों की निरूपण सर्वाधिक है, कर्णानुग के ग्रंथ सर्वाधिक है। ठीक है, तो यो निष्पर्याय अंगीकरणम युक्तम यथैव अस्ति तथैव नास्ति। जिस रूप से अस्ति है उसी रूप से नास्ति। प्रतिपत्तिषेधात्, इसका निषेध है। देखो, जिस दृष्टि से अस्ति है उसी दृष्टि से नास्ति हो ही नहीं सकती। जिस दृष्टि से अस्ति है उसी दृष्टि से नास्ति नहीं है। नास्ति की दृष्टि भिन्न, अस्ति की दृष्टि एक ही द्रव्य में अस्ति नास्ति तो है, पर एक ही दृष्टि से नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझिए, ऊपर इंतजारी हो रही है, इधर देखो, समझिए। इसमें अस्ति है, इसमें नास्ति है कि नहीं है? ये सफेद पेंसिल है, अस्ति है। सफेद पेंसिल है, नास्ति है। सुनिए ध्यान से, जिस दृष्टि से अस्ति है उस दृष्टि से नास्ति नहीं होती है। जिस दृष्टि से नास्ति है उस दृष्टि से अस्ति नहीं होती है। ये सफ़ेद पेंसिल है,
अस्थि है, सफ़ेद पेंसिल है, काली नहीं है, नास्ति। वस्तु एक वस्तु में अस्थि नास्ति तो है, पर एक धर्म से नहीं है, भिन्न धर्म से नास्ति है, भिन्न धर्म से अस्थि है। इसके स्पर्श की अपेक्षा से, रस की अपेक्षा से, गंध की अपेक्षा से, वर्ण की अपेक्षा से आप इसमें देखिए, अस्थि है, नास्ति है, अस्थि है, नास्ति। ये पुद्गल द्रव्य है, त्रिकालिक अस्थि, त्रिकालिक अस्थि, पेंसिल पर्याय, त्रिकालिक नास्ति। त्रिकालिक नास्ति, पुद्गल संजन से पुद्गल त्रिकालिक अस्थि, अस्थि त्रिकालिक अस्थि, पुद्गल सुन ध्यान से, द्रव्य त्रिकालिक अस्थि। आप समझो ना, पर्याय मत बोली, द्रव्य त्रिकालिक अस्थि, इसमें नास्ति पर्याय, त्रिकालिक पर्याय नास्ति। पर्याय त्रिकालिक होती है, पर वही पर्याय त्रिकालिक नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? ऋचुत को भी ऊपर लगाते हैं, आनंद आया। इसलिए तथा कथंचित सदाष्टात्मकम द्रव्यम पर्यापेक्ष्य, ये जैनी बोल रहा है। कथंचित सदाष्टात्मकम द्रव्य पर्यापेक्ष्य, कथंचित सतसिद्ध द्रव्या पर्याय की अपेक्षा से समझना चाहिए। रहो आप साधक, सुनो ना, अच्छे रहो आप साधक, पर साधना एवं भूतने से कीजिए। हमारा सामायिक केवल सामायिकी, प्रतिक्रम प्रतिक्रम प्रतिक्रामक, प्रतिख्यान में प्रतिख्यातामक, प्रतिख्यापक, वंदना के बंधक है ना, हर क्रिया में एवं भूतने से। लेकिन जब हम कक्षा में पढ़ते हैं, हम सभी छात्र हैं और ये विशेष कक्षा चल रही है, इसमें हमारे सारे शास्त्र दार्शनिक हैं। क्या पढ़ रहे हैं इसमें आप? दर्शन शास्त्र, सभी दार्शनिक हैं। अचानक कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, खड़ा होकर देखने आया था, महाराज जी पास जाऊँ भजन गाऊंगा, पर जैसे कक्षा को सुनता है उसे भजन बंद। बोली ये तो भाई कोई अलग ही विषय है। 23 में भी शरद जी आए थे, तो जी जब आए ना तो अपने कक्ष में आके बैठ गए, बढ़ोतनी यहीं पर पथरिया में, ब्रागोदय में। और सभी कक्ष में घूम घाम करके अपने कक्ष में बैठे, उस क्लास चल रही थी। इन्होंने बाहर जाके मालूम क्या बोला, हमको महाराजों ने बताया कि बोले वो लक्ष्मी वाला आया था, वो मालूम क्या बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा था? बोले हम सब कमरों में घूम आए, उस कमरे में कुछ अलग बरगड़ाएँ थी, अलग बरगड़ाएँ थी। कहीं वे बोल के गए थे क्या शरद जी? देखा, बोल के गए थे। हमको बाद में महाराजों ने बताया कि शरद जी आए थे, ऐसा बोल रहे थे। तो मतलब मुनि संग वही है जिसमें आते ही भिन्न पुरुष की बरगड़ाएँ बदलने लग जाएं, उसके भाव बदलने लग जाएं, उसे महसूस होना चाहिए है कि हम भिन्न लोक में आए हैं, भिन्न लोक में आए हैं, ग्रस्त लोक से भिन्न साधु लोक में प्रवेश हुआ है। ठीक है, चलते हैं। सब अब भिन्न लोक में चलते, अध्यात्म लोक में चलते हैं। स्वाध्याय